श्री हरिवंश दोस्तों, मैं हूं आपका भाई राधा वल्लभ दास कुणाल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सनातनी कथाएं। दोस्तों, जो लोग निरंतर राधा नाम को रटते रहते हैं, आखिर उन्हें क्या प्राप्त होता है, आज की इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं। और ये मैं नहीं, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जो भी जीव लगातार यानी कि निरंतर राधा नाम को जपता रहता है, अपने दिन में ज्यादा से ज्यादा टाइम राधा नाम के साथ व्यतीत करता है, राधा नाम के चिंतन में व्यतीत करता है, उनकी गति क्या होती है और उन्हें ये शरीर छूटने के बाद में क्या गति प्राप्त होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो में स्टार्ट टू एंड तक आप बने रहिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे इस राधा नाम का महत्व और लगातार इसको जपने से आपको क्या प्राप्त होने वाला है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो व्यक्ति निरंतर राधा नाम का रटन करता रहता है, ऐसा करने से उसके हृदय में स्वयं ही राधा नाम जो है स्फुरित हो जाता है, यानी कि राधा नाम का जो प्रकाश है वो उसके हृदय में उभर आता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि सदगुरुदेव भगवान के आश्रम में श्रीहित राधा के निकुंज में प्रतिदिन जो है राधा नाम का संकीर्तन होता है। वो इसलिए होता है, जब हम आजकल के जो चल रहे संगीत होते हैं इनकी धुन में जब हम राधा नाम का जो है संकीर्तन करते हैं, तो क्या होता है कि वो धुन हमारे दिमाग में बस चुकी होती है। अब हम अपने दिनचर्या को करते हुए कोई भी सांसारिक कार्य कर रहे हैं, उसी दौरान जब वो धुन हमारे चित्त में आती है, हमें स्मरण होता है उस धुन का, तो राधा नाम उसके साथ चलने लगता है। जैसा कि पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भाव कुभाव किसी भी तरीके से आपका भाव बने ना बने, मन लगे या ना लगे, लेकिन आप अगर भगवान का नाम ले रहे हैं निरंतर, तो ये आंतरिक उसका जो प्रभाव है, जो नाम की महिमा है, वो बहुत बड़ी होती है। क्योंकि भगवान का जो नाम है वो इतना समर्थ होता है कि आपको भगवान के धाम तक पहुंचा सकता है। जैसे अब हमारे जो लालजू हैं वो सदैव जब भी अपना रास करते हैं, अत्यधिक समय जब भी वो अपनी वेणु बजाते हैं यानी कि मुरली बजाते हैं, तो उसमें वो एक ही धुन निकालते हैं, वो है राधा नाम की धुन। स्वयं जब श्री हरि भी इसी नाम को रटते रहते हैं प्रेमावेश हो करके, यानी कि प्रेम को पाने के लिए, प्रेम में इतने अद्भुत मग्न होने के लिए वो इसी रा और धा, ये द्वय अक्षर का जो नाम है, ये पराविद्या जो है, इसी को हमारे लालजू भी जपते रहते हैं। तो इस नाम की महिमा आप यहां से समझ लीजिए। जब स्वयं भगवान अखिल कोटि ब्रह्मांडों के जो स्वामी है वो स्वयं इसी नाम को जपते रहते हैं, तो आखिर इस नाम में कितनी पावर होगी। ये नाम कोई साधना नहीं, ये स्वयं ही एक सिद्धि है राधा नाम। अगर आप इसको निरंतर जपते रहेंगे तो आप भगवान श्री कृष्ण को भी अधीन करके, अपने अनंत जन्मों के पापों को नष्ट करके, हमारी श्यामा जी के चरणों के आश्रित होकर, ये मान लीजिए कि आप निकुंज पहुंच जाएंगे। आपको जाना ही उसी धाम में है, अगर आप इस नाम को लगातार रटते हैं। इस नाम की महिमा मैं आपको एक चीज और बता दूं, इस नाम को अगर आप जपते रहते हो, आपके अंदर मान लीजिए पूरा जीवन आपका निकल गया, आपके अंदर सहचरी भाव नहीं आया, सखी भाव नहीं आया, अब आपके मन में एक कल्पना चलती होगी कि यार गुरुदेव भगवान ने तो बोला था कि जब तक सखी भाव नहीं आएगा तब तक हमें निकुंज जाने का मौका नहीं मिलता, या हमें श्री जी की जो सेवा है उसमें हम प्रवेश नहीं कर पाते। लेकिन इस नाम का प्रभाव ऐसा है कि अगर आपने राधा नाम अपने जीवन काल में लेते रहे और अब आपका जो शरीर है वो छूट गया, तो शरीर छूटते ही आपको वहीं जाना है जहां पर सहचरी भाव आने के बाद जीव पहुंचता है, यानी कि आप धाम ही पहुंचेंगे, आप नवनिवृत्त निकुंज में ही पहुंचेंगे, आप श्री जी के चरणों की सेवा में ही जाएंगे। इस नाम की इतनी महिमा, और ये नाम जब आप जपेंगे तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, राधा नाम जपने वाले का जो ब्रह्मा जी के द्वारा लेखा जोखा उसका होता है, उसको फाड़ के किनारे कर देते हैं। और अगर मान लीजिए जो मनुष्य लगातार राधा नाम जपता है और उस पर लालजू जो है वो ये सोचते हैं कि इसको मैं क्या चीज प्रदान करूं, तो वो हमारे पूर्व के जो पापों का लेखा जोखा, पुण्यों का जो लेखा जोखा होता है, उसको तो फाड़ के हटा ही देते हैं किनारे। जो विधान जो है ब्रह्मा जी के द्वारा रचा जाता है, और भविष्य में भी, आगे समय में भी अगर भूलवश उस उपासक से कोई पाप हो भी जाता है तो उसको जो है लालजू नहीं लिखते हैं। यानी कि इस नाम की महिमा इतनी है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी सोच में पड़ जाते हैं कि जो मनुष्य राधा नाम को जप रहा है, आखिर में उसे
क्या चीज प्रदान करूं मैं, क्या दे दूं उसको, वो खुद असमंजस में पड़ जाते। तो ये महिमा है हमारी श्यामा जी के नाम के, राधा नाम की। ये द्वय अक्षरा परा विद्या जो है राधा नाम, इसमें बस प्रेम होने की बात है कि प्रीति आपको हो जाए। तो प्रीति होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आप सांसारिक जो संगीत चलते हैं, जो गाने चलते हैं, वो मोस्टली लोगों को याद हो जाते हैं और उसकी लय भी उन्हें याद हो जाती। तो आपको क्या करना है, उस संगीत की लय को पकड़ लेना है और उसमें जो गाना होता है उसकी जगह हमारी श्यामा जी का जो ये नाम है रा और धा, इसकी उस धुन में इस नाम को निरंतर आपको गाते रहना, गुनगुनाते रहना। एक समय वो आएगा आपको नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नाम स्वतः ही आपके अंदर हृदय में स्फुरित होगा बार बार और स्वयं आप इसको लेते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे, गाते रहेंगे। तो ये था राधा नाम की महिमा का असर। जो लोग निरंतर राधा नाम जाप करते हैं उनको निकुंज धाम ही प्राप्त होता है। अगर उनके अंदर सहचरी भाव आता है तो बहुत अच्छी बात, अगर भाव नहीं भी आता और ये देह छूट जाता तो भी आप निकुंज धाम ही पहुंचेंगे। तो ये है फल निरंतर राधा नाम का जपने का। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में जय श्री राधा जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिए और अपने भाई का सपोर्ट करिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक राधा वल्लभ रहे हरिवंश।